प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ 11वीं कक्षा का 7वां पाठ नंबर 7 लेकर संतति प्रबोधनम। संतति का मतलब होता है संतान और प्रबोधनम का मतलब होता है जागरण, जागृति, संतान की जागृति। बहुत अच्छा पाठ है ये और ये अरविंद घोष ने लिखा है। अरविंद घोष एक जाने माने क्रांतिकारी हुए हैं हिंदुस्तान के, और उनकी एक पुस्तक है भवानी भारती, जिसमें से ये पाठ लिया गया है। भवानी भारती से ये पाठ लिया गया है। होता ये है कि अरविंद घोष एक बार जेल में होते हैं, और जेल में जब होते हैं वो, तो उनको भारत माता दर्शन देती हैं। भारत माता स्वप्न में दिखाई देती हैं और उन्हें ये लगता है अरविंद घोष को कि भारत माता मुझसे ये बात कह रही हैं, मुझसे ये आह्वान कर रही हैं कि तुम ऐसे ऐसे करो। काफ़ी अच्छा और आसान पाठ है ये। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। सांद्रम तमिश्रावृतमार्तमंधम विलोक्य तद भारत मार्य खंडम गूढ़ारजन्यामरिभिर्विनष्टा माता भृशं क्रंदती भारतानाम। सांद्रम होता है सघन, तमिश्रावृत मार्त मंधम, सांद्रम सघन, तमिश्रा अंधकार, आवृत अंधकार से ढके हुए, मार्तम दुखी, आर्तम दुखी, आवृतम जमा आर्तम जमा अंधम, अंधम अंधे, अत्यधिक सघन अंधकार से ढके हुए, दुखी और अंधे, विलोक्य देखकर, विउपसर्ग लोक्री धातु है, देखकर, तद भारतम उस भारत को, किस भारत को, आर्य खंडम भारत रूपी आर्य खंड को गहरे अंधकार से, सघन अंधकार से ढके हुए, दुखी और अंधा बना हुआ देखकर। गूढ़ा, गूढ़ा होता है दुखी। रजन्याम, रजनी शब्द है, सप्तमी एकवचन, रात में। अरिभिर्विनिष्टा, अरिभि शत्रुओं के द्वारा, विनष्टा नष्ट कर दी गई, जो समाप्त कर दी गई है, ऐसी। पराधीनता की रात्रि में बहुत दुखी और शत्रुओं के द्वारा जिसे नष्ट कर दिया गया है, ऐसी भारतानाम माता, भारतवासियों की माता, भृशम क्रंदती अत्यधिक क्रंदन कर रही है, रो रही है। कहते हैं कि अत्यधिक अंधकार से युक्त घने अंधेरे में दुखी अंधे उस सुप्रसिद्ध भारत रूपी आर्य खंड को देखकर, पराधीनता की रजनी में, रात में बहुत अधिक दुखी, अरिभिर विनष्टा शत्रुओं के द्वारा विनष्ट, भारतीयों भारतवासियों की माता अत्यधिक क्रंदन कर रही है, रो रही है। यानी कि भारत माता बहुत ही दुखी है और परेशान है। सनातनाय आह्वय भारतानां कुलानि युद्धाय जयोऽस्तु नोभि भोजागृतास्मि कवधनु कव खड्ग उत्तिष्ठत् सुप्त सिंह। सनातनानि जमा आव्य है, यण संधि है,
सनातनानी आह्व्य, आह्व्य मतलब पुकारो, भारतानाम भारतीयों के, कुलानी कुलों को, वंशों को, युद्धाय युद्ध के लिए, जयो वस्तु जय हो, नो नो भी नहीं हो, क्या हमारा डर ना हो, भी हम डरे नहीं, जय हो हमारी और हम डरे नहीं। सनातनानी जो सनातन है, जब से इस सृष्टि की संरचना हुई है तब से हम बने हैं, ऐसे सनातन भारतीयों के वंशों को युद्ध के लिए क्या करो, आह्वय पुकारो, जय वस्तु, जय जमास्तु जीत हो, डर न हो। अब भारत माता भो जागृता अस्मि, जागृता जमा अस्मि, स्वयं के लिए कह रही है कि मैं जागृत हो गई हूँ, मैं जाग गई हूँ। कव धनु, धनुष कहाँ है, कव मतलब पुत्र कहाँ है, कव खड्गः तलवार कहाँ है, उत्तिष्ठित उत्तिष्ठतो तिष्ठत सुप्त सिंहा, उत्तिष्ठत जमा उत्तिष्ठत, उठ जाओ उठ जाओ, सुप्त सिंहा है मेरे सोए हुए शेरों तुम जाग जाओ। भारत माता अपने भारतीय पुत्रों का आह्वान करते हुए कहती है कि सनातन काल से चले आ रहे भारतवासियों के कुलों को, वंशों को, युद्धाय आह्वय युद्ध के लिए पुकारो, तुम्हारी जय हो, डर तुम्हारा कहीं पर भी ना हो। अब मैं जाग गई हूँ। कव धनु, धनुष कहाँ है, कव खड्ग और तलवार कहाँ है, सुप्त सिंहा उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत, हे भारतीय शेरों जाग जाओ, कब तक सोते रहोगे, ऐसा वो भारतीय माता आह्वान कर रही है। काफ़ी आसान है ये श्लोक, मुश्किल नहीं है। मातास्मि भो पुत्रक भारतानां सनातनानां त्रिदश प्रियाणां, सक्तो नयान पुत्र विधिर्विपक्षय, कालो अपि नो नाशितुं यमो वा। माता अस्मि, माता जमा अस्मि, मैं माता हूँ। भो पुत्रक, अरे बेटे मैं तो माता हूँ। किन की माता हूँ? भारतानाम सनातनानाम त्रिदश प्रियाणाम, त्रिदश प्रियाणाम देवताओं के प्रिय, देवताओं को प्रिय लगने वाले सनातनी बहुत ही प्राचीन भारतीयों की मैं माँ हूँ। कैसे भारतीय हैं? शक्तो समर्थ नहीं है, न नहीं, यान जिनको, पुत्र हे पुत्र जिनको कोई समर्थ नहीं है। कौन कौन? विधि विधाता, विपक्ष शत्रु, कालो अपि समय भी, काल भी, यम व या यमराज भी, नाशयितुं नाश करने में, नष्ट करने में न समर्थ है, न शक्त है, समर्थ नहीं है। हे पुत्र मैं तो ऐसे देवताओं के प्रिय प्राचीन भारतीयों की माता हूँ जिनको ये विधाता, ये दुश्मन, ये काल, यमराज इत्यादि कोई, इनमें से कोई भी नाशीतुम न शक्त है, इनका नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अर्थात ये किसी भी तरह से नष्ट नहीं हो सकते हैं। इनकी मैं, ऐसी मैं माता हूँ। फोर्थ और देख लेते हैं। अब वो कैसे हैं? ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या, ज्ञानेन
ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या ज्ञानेन ते भीम तपोभिरार्या सहस्र सूर्या इव भासुरास्ते समृद्धिमत्यां शुशुभिर्धरित्र्यां समृद्धिमत्यां शुशुभिर्धरित्र्यां। वो भारतीय कैसे हैं? ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या, वे ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी होने के कारण विशुद्ध वीर्या, बहुत अधिक पराक्रम वाले हैं, बहुत अधिक बलशाली हैं। ज्ञानेन ते भीम तपोभीर आर्या, और अपने ज्ञान से वे भीम तपोभी, ज्ञान से और अपनी भयंकर तपस्याओं से आर्य हैं, वो श्रेष्ठ हैं। वे अपने ब्रह्मचर्य के कारण बहुत अधिक बलशाली हैं, अत्यधिक पराक्रम वाले हैं और ज्ञान से और भयंकर तपस्याओं से श्रेष्ठ हैं। सहस्र सूर्यायु भासुरा हस्ते, सहस्र हजारों सूर्यों की तरह भासुरा चमकने वाले हैं, प्रकाशित होने वाले हैं, प्रकाश देने वाले हैं। ते वे सब समृद्धिमत्याम धरित्र्याम, समृद्धिमत्याम होता है समृद्धि से युक्त, समृद्धिशाली। धरित्र्याम, धरित्री शब्द है, सप्तमी एक वचन है। समृद्धि से युक्त पृथ्वी पर शुशुभु, वे सुशोभित होने वाले हैं, सुशोभित हो रहे हैं। वे ऐसे भारतीय हैं जो अपने ब्रह्मचर्य से अत्यधिक पराक्रम वाले हैं, ज्ञान से और भयंकर तपस्या से वे श्रेष्ठ हैं। हजारों सूर्यों की तरह, एक सूरज जो इतना प्रकाशित होता है और वो क्या है, हजारों सूरजों की तरह प्रकाशित होने वाले हैं, तथा इस समृद्धिशाली पृथ्वी पर वो सुशोभित हो रहे हैं, बहुत अधिक अच्छे लग रहे हैं। ऐसे वो भारतीय हैं। ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या, वे अपने ब्रह्मचर्य के कारण बहुत अधिक बलशाली हैं, ज्ञान और बहुत श्रेष्ठ तपस्या के कारण श्रेष्ठ हैं। आर्या, श्रेष्ठ हैं और हजारों सूर्यों की भांति देदीप्यमान होने वाले हैं, चमकने वाले हैं, तथा इस समृद्धिशाली पृथ्वी पर वो सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे वो भारतीय हैं। पांचवा देख लीजिए। उत्तिष्ठ भोजागृही सृज्याग्नीन् साक्षाद्धि तेजोऽसि परस्य शौरयि वक्षस्थितेनेव सनातनेन शत्रून् हुताशेन दहन्नट्टस्व। उत्तिष्ठ, जागो, भो, अरे, जागृही, उत्तिष्ठ का मतलब उठो, मैंने जागो बोल दिया। जागृही, जागो। सर्जय, सृजन करो। क्या सृजन करो भाई, क्या उत्पन्न करो? अग्नि, अपने अंदर बदले की आग को जगाओ। तुम उठ जाओ और अपने अंदर बदले की आग को जगाओ। साक्षात ही तेजोवसी परस्य शौरयि, शौरयि ये कृष्ण के लिए आता है। साक्षात ही, साक्षात रूप में, ही निश्चित रूप से, तेजोवसी तुम तेज हो, परस्य दूसरे, शौर्य कृष्ण के, दूसरे कृष्ण के तुम साक्षात रूप से तेज हो। तुम्हारे अंदर जो श्री कृष्ण के अंदर जिस प्रकार का तेज था वैसे ही तुम्हारे अंदर तेज दिखाई दे रहा है, तेज दिखाई दे रहा है। वक्षस्थितेन एव सनातनेन, वक्षस्थितेन एव सनातनेन, सनातनेन वही पुरातनेन, वक्षस्थितेन अपने हृदय में स्थित, सनातन पुरातन, हुताशेन, हुताशेन होता है अग्नि, अग्नि से अपने हृदय में स्थित पुरातन, सनातन, सृष्टि के
प्रारंभ से जो चली आ रही है, उस उदासीन उस अग्नि से शत्रुन दुश्मनों को दहन मारते हुए जलाते हुए अट्टस्व अट्टहास करो, जोर जोर से हरो, जोर जोर से हंसो। हे भारतीयों, तुम उठ जाओ, जाग जाओ और अपने अंदर बदले की अग्नि को जागृत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही तेजस्विता है जो श्री कृष्ण के अंदर थी। तुम दूसरे कृष्ण के तेज हो तथा अपने हृदय में स्थित पुरातन अग्नि के द्वारा शत्रु को नाश करते हुए, विनष्ट करते हुए तुम अट्टहास करो, जोर जोर से हंसो। दुश्मन को जीत लो और जोर जोर से तुम हंसना शुरू कर दो। अस्तेव लोहम निशितश्च खड्ग क्रूरा शतघनी नदतीह मत्ता कथम निरस्त्रो असि मृतो असि शेषे रक्ष्व जाति परहा भवार्य। अस्ति जमाएव अस्तेव, अस्ति है, एव ही, लोहम लोह से युक्त, लोहे की बनी हुई, निशितश्च खड्ग, निशिता होता है बहुत तेज, बहुत धार से युक्त। खड्ग जो तुम्हारी तलवार है वो लोहे वाली है और बहुत ही तेज है। क्रूरा शतघनी नदती मत्ता, नदती जमा ईह मतलब यहाँ इस संसार में, मत्ता मदमस्त, क्रूरा बहुत भयंकर, शतघनी होता है तोप, नदती आवाज कर रही है, नद धातु से बना है ये, नद से ही नदी बना है जो आवाज करती है, यहाँ पर गर्जना करती है, लगा लो आप। तुम्हारी यह मदमस्त तोप गरज रही है। कथम निरस्त्रो असी, निर्जमा अस्त्रो असी, कथम कैसे, निरस्त्र अस्त्र रहित हो तुम, तुम्हारे पास शस्त्र अस्त्र तुम्हारे कहाँ गए। मृतो असी शेषे, और तुम मृतो असी मर गए हो, शेषे सोए हुए के समान हो। तुम मर गए हो या तुम सो रहे हो, शेषे सो रहे हो। रक्षा करो, सव जाति में अपनी जाति की। परहा परान हंती, दूसरों को मारने वाली, शत्रुओं को मारने वाले। भव हो जाओ आर्य, हे आर्य, तुम अपनी जाति की रक्षा करो और शत्रुओं को मारने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाले बन जाओ। अस्तेव लोहम निशितश्च खड्ग, ये तुम्हारी लोहे वाली और तेज तलवार है, तथा ये मदमस्त तोप बहुत क्रूर है, तथा ये गर्जना कर रही है। तुम अस्त्र शस्त्र विहीन क्यों हो? क्या तुम सो रहे हो या मृतोषी या मर गए हो? अपनी जाति की तुम रक्षा करो। रक्षव जाति और परहा भव आर्य, हे आर्य, तुम ऐसे हो जाओ जो परहा हो, दुश्मनों को मारने वाला हो, ऐसे तुम बन जाओ। सेवंथ, भो भो अवंत्यो मगधाश्च बंगा अंगा कलिंगा कुरु सिंधवश्च भो दाक्षिणात्या शृणुतांध्र चोला शृण्वन्तु ये पंच नदेषु शूरा।
बहुत आसान श्लोक है। भो भो, अरे अरे, अवंत्यो, अवंती देश में रहने वाले, अवंती राज्य में, स्थान में रहने वाले, मगध में रहने वाले, बंगा, बंगाल में रहने वाले, अंगा, अंग देश में रहने वालों, कलिंग, कलिंग देश में रहने वालों, कुरु सिंधवश्च, कुरु और सिंध में रहने वालों, भू दाक्षिणात्या, अरे दक्षिण में रहने वालों, शृणुत, सुनो, सुनो, शृणुत सुनो, श्रु धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, आंध्र चोला, आंध्र प्रदेश और चोल प्रदेश में रहने वालों, तुम सारे सुनो, शृण्वन्तु ये पंच नदेशु शूरा, और वो भी सुनो, वे भी सुने जो पंच नदेशु शूरा, पंजाब के जो शूरवीर हैं वे भी सुने। अरे अवंती देश में रहने वालों, मगध देश में रहने वालों, बंगाल, अंग, कलिंग, कुरु और सिंधव दक्षिण में रहने वालों, आंध्र और चोल देश में रहने वालों, तुम सारे के सारे सुनो, तथा ये पंच नदेशु शूरा, जो पंजाब के जो शूरवीर हैं वे भी शृण्वन्तु सुने। श्रु धातु है, शृणोतु, शृणुवताम, शृण्वन्तु, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ये बनता है। जितने भी ये प्रदेश हैं और इसमें जितने भी भारतीय लोग हैं, भारतवासी, वो सारे के सारे सुने। क्या सुने भाई? वो यही सुने कि जो भारत माता जो पुकार रही है उसको बेड़ियों से, पराधीनता की बेड़ियों से आप हटाओ। आगे क्या कहते हैं? आज भी भारतीय माता, वैसे तो कहने को तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन कुछ बेड़ियां ऐसी हैं जो आज भी हमें जकड़े हुए हैं, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। जाति की बेड़ी, धर्म की बेड़ी, ये जो शिक्षा है ना, इस शिक्षा का यही उद्देश्य है बच्चों कि हम इन बेड़ियों को तोड़ दें। ये पुरानी जो रूढ़ियां हैं जो हमारे काम नहीं आ रही हैं, इनको हम छोड़ दें। ये केचिदर्चन्ति ननु त्रिमूर्तिं, ये चैक मूर्तिं यवना मदीया, माता वे वसत्तन्यानि हि सर्वान्, निद्रां विमुञ्चध्वमये शृणुध्वम्। देखो, हम लोग आज भी फंसे हुए हैं कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। ये कौन सी शताब्दी में? 1906 में वो उन्होंने लिखी थी ये, और आज हम 2021 में पहुंच गए हैं। क्या कहती है भारत माता? ये केचिद अर्चंती ननु त्रिमूर्ति, ये जो केचिद कुछ लोग अर्चंती पूजा करते हैं, ननु निश्चय ही, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इन त्रिदेवों की जो लोग पूजा करते हैं, तथा ये जो च एक मूर्ति वृद्धि संधि है, यवना मदिया, जो मेरे यवन हैं, जो मुसलमान मेरे हैं, जो मेरे मुसलमान एक मूर्ति की ही पूजा करते हैं। देखो क्या बात कही है कि जो तीन मूर्तियों की, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले हैं, उसकी पूजा करने वाले हैं, तथा जो मेरे मुसलमान एक मूर्ति की पूजा करते हैं, माता आहवे वस तन्यान ही सर्वान। व का मतलब है यहाँ पर युष्माकम, तुम्हारी माता, सर्वान तन्यान आहवे, तुम्हारी माता निश्चित रूप से सभी पुत्रों को पुकार रही है। तुम्हारी माता तुम सबको, सब पुत्रों को पुकार रही है। क्या? निद्राम विमुंचध्वम मये अये शृणुध्वम, अरे निद्राम विमुंचध्वम नींद को छोड़ दो और सुनो। तुम्हारी माता तुम सबको पुकार रही है, तुम नींद को छोड़ दो और सुनो। जो कुछ तुम तीन मूर्तियों को मानने वाले हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले हो, या जो मेरे मुसलमान भाई, मुसलमान मेरे पुत्र हैं, ये भारत माता कह रही है कि
जो एक मूर्ति की पूजा करते हैं। तुम्हारी माता तुम सबको पुकार रही है कि अरे सुनो और तुम निद्रा को छोड़ दो और ये जो पराधीनता की जो बेड़ियां हैं इनको काट दो और मुझे स्वतंत्र कराओ। ये 1906 की बात है, लेकिन आज भी भारतीय माता, आज भी हम सब की माता कहीं ना कहीं तड़फ रही है। आज भी वो पुकार कर रही है कि हे बच्चों, हे मेरे बच्चों, मैंने पहले तो रो रो कर क्रंदन करके तुम्हें इन बेड़ियों को काटने को कहा था, तुमने ये कर दिया, लेकिन फिर से एक नई बेड़ियाँ तुमने बना ली हैं। इन बेड़ियों को तोड़ डालो, जाति पाति धर्म की बेड़ियों को तोड़ डालो, तभी भारत का विकास हो सकेगा, तभी हम सब आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।